देगी और आप आराम से उसको देखिए। दो बातें कहूंगी यहाँ पर। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत अजीब सी बात कह रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। ध्यान से सुनेंगे तो कुछ आपको हासिल होगा। अधूरा अधूरा सुनेंगे ना तो हासिल भी कुछ नहीं होगा और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। बीच का रास्ता कोई होता नहीं है। या तो लेफ्ट होता है या राइट है हमारे पास, है ना। तो हमें एक ही चीज ऑप्ट करनी है, या तो हमें इधर रहना है या इधर, बीच में नहीं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, या तो इधर या उधर। मैं समझती हूँ कई बार बहुत सारे काम में हम उलझे हुए होते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग की तसल्ली से सुन लीजिएगा। और आपके लिए ही है, आराम से। आकाशिक क्या है और क्यों करना चाहिए, ये सवाल का जवाब मैं टेक्निकली नहीं देना चाहूँ, इसीलिए आप लोगों से समय देने की बात करें। आकाशिक क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं आपके थ्रू ही आपको देना चाहूँ। हम जब किसी भी चीज से, किसी किसी सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं ना, इस दुनिया में हर चीज हम अपने लिए करते हैं सबसे पहले। तो आकाशिक क्या है, क्यों करना है, टेक्निकली क्या चीजें हैं जो हमारे साथ है, इस बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमारा पार्ट है, हमें करना है इस विषय पे बात। मगर उससे पहले जो बात मैं आपके साथ करना चाहती हूँ ये है, आपकी जर्नी क्या है। और आपकी जर्नी का मतलब है उसमें मैं भी, हम सबकी जर्नी क्या है। एक ग्लिम्स में अपनी पिछले कितने सालों की जर्नी को उठा के देखते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देख रही हूँ। और देखिए ये जर्नी कैसी थी। सभी लोग अपनी अपनी एक एक एज को, मतलब वी आर इनटू अ पार्ट ऑफ लाइफ जहां पर हम जिंदगी को बहुत हद तक समझने लगे हैं। और पिछले इतने साल जो हमने बिताए हैं, क्या हमें हासिल हुआ है, क्या हमने किया है, इसको जोड़िए कुछ क्षण के लिए। देखिए, ये एक्सरसाइजेस कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, इसको जोड़ेंगे। आप सोचिएगा, बचपन से लेके आज तक की जर्नी सब अपनी अपनी इकट्ठी कर लीजिए। हम लोग मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर है, हम बात कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। और तब देखिए कि हमने अपनी जिंदगी से क्या चाहा था और हमारी जिंदगी एग्जैक्टली क्या है। और फिर बताइए, क्या इसमें आपको कोई गैप नजर आता है, या एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे हमने सोची थी। कितने लोगों की लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी हमने सोची थी। हो सकता है जैसी हमने सोची हो उससे कई गुना अच्छी भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने सोची हो उसके पास को भी नहीं। यस। यहाँ पर आप इतनी बात समझ लीजिए। क्यों मैंने इस बात को कहा, क्योंकि आज हम सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना वो है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस। और यहाँ पर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि नहीं है, नमो नारायण भी लिखा है, और एक किसी ने लिखा है मस्त। तो मैं यही चाहूंगी, जैसे आपकी जिंदगी मस्त है, ईश्वर सबको बहुत बहुत सुंदर जिंदगी दे। बिल्कुल भी नहीं है जैसी सोची थी, नहीं है। पहली जो पहले 10 मिनट है ना, ये हमारे सेल्फ एनालिसिस के हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, आप सबसे सवाल पूछ रही हो, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे जवाब देंगे और मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ। देखिए, मैं ये भी कह रही हूँ, जिसको सिर्फ आकाशिक जानना है, आकाशिक करना है, वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, टेक योर टाइम। बिकॉज आई गो स्लो। मैं पहले आपको कनेक्ट कराऊंगी, उसके बाद वहां तक आऊंगी, मैं स्लो ही जाऊंगी। आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर आ जाना, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग से। ठीक है। तो अभी ये मैसेज नहीं डालना मुझे कि मैम आप जो है सीधे आकाशिक करा दीजिए। ठीक है, ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आई गो स्लो, आई लव माई सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट से बहुत प्रेम करती हूँ, चाहे आकाशिक है, चाहे वैदिक है, चाहे टैरोज है, चाहे केपी है, चाहे लाल किताब है, हर विषय। ये विषय मैं आई फील ब्लेस्ड कि मैं इनसे कनेक्टेड हूँ। काश मुझे स्कूल में पढ़ाए गए होते, मैं ऐसा सोचती हूँ। इतना प्रेम है मुझे अपने विषय से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती इन विषय को पढ़ाने में, इनके बारे में चर्चा करने में। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और ये मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, प्लीज मुझे आप मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है।
मुझे एक बात बताइएगा, कितने लोग ऐसा लगता है कि हम अपनी कंट्रोल कर पाए अपनी लाइफ को अपने अनुसार? कितने लोगों को लगता है कि हमने अपनी लाइफ को अपने अनुसार कंट्रोल करा है? नहीं कर पाए। नो नो मी, वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ लिमिट तक। नहीं नहीं, नो आई कुड नॉट कंट्रोल, नो नहीं। जिन लोगों ने यस लिखा है, आपको अगर मैं पोल डालूंगी तो वो मेरे ख्याल से मात्र 4 ही निकलेंगे, वरना 90%, इनफैक्ट 95% लोग नहीं या कुछ हद तक लिख रहे हैं। नाउ इट्स कमिंग। यस। एक्चुअली में किसी ने लिखा इट्स नॉट पॉसिबल। यही चीजें हमें समझनी है आज। आकाशिक क्या है, मैं आपको एक शब्द में बता रही हूँ। आपकी अपनी खोज, अपने आप की खोज। आप क्या है, हम क्या है। एग्जैक्टली exactly, जब ये शब्द हमारे कानों में आता है ना कि मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, क्या ये मैं मेरा कोई उद्देश्य तो होगा। कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जिंदगी का, क्या करने आया हूं मैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, आई जस्ट टेल यू दिस, जितने लोग इस चीज की खोज कर रहे हैं ना, पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सच आंसर्स, हु एम आई, why I am in this world, what am I doing here, is this what I want, क्या यही चाहिए मुझे जो मुझे मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि देर इज सम थर्स्ट, कुछ है जो अभी भी मिसिंग है? कितने लोगों को लगता है देर इज समथिंग दैट इज स्टिल मिसिंग इन आवर लाइफ, देर इज समथिंग दैट आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और टाइम निकल रहा है, वी नेवर नो अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट। टाइम तो निकल रहा है ना, वी वर इनटू आवर 20s, देन वी केम इन आवर 30s, नाउ वी आर लैंडिंग इन आवर 40s, फिर 50s में भी होंगे, 60s में भी होंगे, टाइम इज रनिंग। एंड स्टिल दिस क्वेश्चन हॉन्ट्स अस कि हम क्यों आए हैं। बट अगर आपको आज मैं ये बात बता रही हूं कि क्यों मैंने कहा था सेल्फ एनालिसिस, क्यों मैंने कहा था सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि ये जो दो शब्द है ना, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज व्हाट आकाशिक एक्चुअली कनेक्ट्स यू विद। मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों हूं। ना तो मैं कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ना तो उम्र कंट्रोल हो रही है, ना सिचुएशंस कंट्रोल हो रही हैं, ना ही लोग कंट्रोल हो रहे हैं, और ना ही सिचुएशंस कंट्रोल हो रही है। और हो क्या रहा है फिर, धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल करते 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 फिर क्या होता है, एक मोमेंट आता है व्हेन वी फील कि अब हम थक गए। एक मोमेंट आता है एवरीबॉडी से थक गए यार, सबको जो है करते करते सबके लिए, यस और नो। एक को खुश करो दूसरा नाराज, दूसरे को खुश करो तीसरा नाराज, फिनेंशियली चीजें ठीक करो तो रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशंस ठीक करो तो ऑफिस में प्रॉब्लम्स, ऑफिस ठीक करो तो हेल्थ इश्यूज। कुछ ना कुछ चल ही रहा है पैरेलली, थिंग्स आर वर्किंग विद दिस। सो अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, कहीं पर ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग मिसिंग। और जिस जिसको ये बात लगती है ना कि सच में कुछ मिसिंग है, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आपके लिए इसका जवाब आकाशिक में है कि क्या मिसिंग है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग एंड आई बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आकाशिक क्या है, मैं बस इसी 2 क्षण में आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज आकाशिक। जब हम अपने आप को सिर्फ इस रूप में नहीं देखते जो प्रेजेंट में हम हैं, बल्कि हम उस रूप में देखते हैं जो एक्चुअली में हमारा हायर सेल्फ है, जो एक्चुअली में हम आध्यात्मिक रूप से हैं,
जो हमारा सोल है, दैट इज आकाशिक। आकाशिक का लोगों ने ना, पीपल फील दैट इट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ आंसरिंग टुडेज क्वेश्चन। सॉरी, आकाशिक इज समथिंग दैट विल टेक यू समवेयर एल्स। आपके पास एक जवाब है आकाशिक का, सुकून, इनर पीस। बिकॉज वहां आपको समझ आ जाता है कि आप वो हो ही नहीं जिसका झगड़ा चल रहा है। एक छोटी सी बात प्लीज, आई बी वेरी, माइट इट माइट साउंड यू नो लिटिल वियर्ड हो सकता है, बट थिंक अबाउट अ मोमेंट व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, व्हाट वी आर लीविंग बिहाइंड। डू यू थिंक दिस एवरीथिंग विल बी यू नो वहीं रुक जाएगा हमारे लिए? नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। कुछ भी नहीं रुकेगा। जब मैं स्पिरिचुअल गुरुज को सुनती हूँ, इतनी सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं हर चीज का, इतनी सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं, वो बार बार ये बातें बताते हैं, मगर ये चीजें हम ना कुछ क्षण के लिए, जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं, हम उसको अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद हम वापस अपनी दुनिया में आते हैं और सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है। कितने लोग हैं जो रील्स के द्वारा, सत्संग के द्वारा सुनते हैं, मगर फिर वापस अपनी लाइफ में आते हैं और उसी मोड में आ जाते हैं जैसे हम हैं। वो थोड़े मोमेंट के लिए वो सब चीजें ट्रिगर करती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, देखो स्वामी जी ऐसा कह रहे थे, ऐसा करने से हम गलत कर्म बना रहे हैं। ऐसा होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सामने वाले ने हमसे कुछ कहा, हम फिर पट 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 शुरू। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। बट Akashic has made me a different person altogether. Not me, oh, not only me, सिर्फ मैं नहीं। When I talk to my students now, when we actually have a discussion about Akashic, they come up and tell me, मैम चाहिए ही नहीं टॉक्सिक, कुछ चाहिए ही नहीं हमें ऐसा जो हमारी ऊर्जा खराब करे। वी आर आउट ऑफ दिस नाउ, वी डोंट वांट। आपको नहीं लगता? एक बात सुनिए, समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगी। हमें किसी ने दो शब्द कहे, हमारी मर्जी है ना हमें लेने हैं या नहीं लेने हैं। हम लेके 10 दिन रोए या पलट के चार और दें उसको, दिस इज आवर चॉइस। ये हमारा चॉइस है। वहां पर हमें कंपेल नहीं किया गया, और वही हमारा कर्मा बन रहा है। अब होता क्या है, जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उस टाइम पे लगता है कि नहीं करना है। जब हम अच्छे लोगों में बैठते हैं, जब हम बहुत बहुत विद्वान लोगों के शरण में बैठते हैं, बड़ी सौभाग्य से, ये मौका भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं कि हम इन चीजों पे चर्चा करते हैं, हम ऐसे लोगों में बैठते हैं, हम ये सब चीजें सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं। बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, आप बिलीव कीजिएगा। वरना इस मोमेंट रात को 8:15 बजे दुनिया के पास बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ सत्संग सुनने के अलावा। कुछ ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता चुना है, और वो रास्ता भी हमने नहीं चुना है, वो भी हमारे कर्मों से जुड़ा है। ये भी सच है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक्चुअली में दिस इज रियलिस्टिक एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। बट वो ब्यूटी को समझने के लिए ना, हमें उसमें रमना पड़ता है। और वो रमना कैसे है, वो आकाशिक आपको समझा देगा। इसीलिए आज जो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले, आई हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम टू अ पॉइंट कि हमसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब बताइए कितने लोगों से आकाशिक जुड़ा है? कितने लोगों को लगता है कि यस देयर इज अ ट्रिगर, कुछ है जो हमें वहां ट्रिगर कर रहा है? शायद इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। मैं कौन हूँ? यहाँ क्यों हूँ? क्यों मुझसे कोई खुश नहीं है? क्या मिल रहा है इस दुनिया में सबको प्लीज करके? व्हाट वी आर गेटिंग? पूरा दिन खुद पे मेहनत करते हैं, एंड ऑफ द डे कुछ भी तो नहीं चल रहा। सक्सेस मिलता है फिर भी एम्प्टीनेस है, नहीं मिलता है तब भी एम्प्टीनेस है। रिश्ते हैं तो सक्सेस की चिंता है, सक्सेस है तो रिश्तों की चिंता है, रिश्ते फिर कहीं कुछ नहीं है तो हेल्थ की चिंता है। किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है तो उसको ये भी स्ट्रेस है कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद की चिंता नहीं है तो ये स्ट्रेस है कि वो उसके बाल ही झड़ रहे हैं। अब मजेदार बात यह है, ये चीजें तो होनी है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। नाउ यू थिंक वेयर वी आर एक्चुअली मूविंग। हम मूव कहाँ कर रहे हैं? जोक्स अपार्ट, जोक्स को थोड़ा सा इधर उधर छोड़ के आगे मैं आपको इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी। आकाशिक क्या है? आकाशिक हमारी सोल जर्नी की बात करता है।
हम सब लोगों ने चित्रगुप्त की किताब के बारे में पढ़ा है, सुना है। पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा कि चित्रगुप्त एक किताब लिख रहे हैं जिसमें हम सब के कर्मों का लेखा जोखा है। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? बचपन से सुन रहे हैं? मैंने तो बचपन से सुना है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हम जो करते हैं वो नोट होता है और हम अपने कर्मा बनाते हैं। यस, सबने सुना है। आकाशिक वही किताब है, आपकी किताब। इट हैज एवरीथिंग अबाउट यू। आपके सब जन्म, जो हमने किया वो, जो हम कर रहे हैं वो, इनफैक्ट हम जो सोचते हैं ना दूसरे के लिए, वो भी। सो आकाशिक एक्चुअली इज बेसिकली अ पुस्तकालय, आकाशिक लाइब्रेरी। ये एक पुस्तकालय है जहां आपकी, मेरी, हम सबकी किताब है। और उससे भी सुंदर बात यह है कि हम सब उस किताब को पढ़ सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly हमारा वजूद क्या है, हम क्या है, किसके लिए लड़ रहे हैं हम, किसके लिए, जो हम अभी हैं उसके लिए, या जो हमारे साथ रहने वाला है उसके लिए। निर्णय आपका है। सोचिएगा, देखिए, एक हम अभी हैं जो प्रूव करने में लगा है कि मैं सही हूं तुम गलत हो। एक हम अभी हैं जो हर जगह ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूं। और एक वो है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही बात पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ग्रो करना है एज अ सोल। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन दैट सुप्रीम पावर, आई वॉन्ट टू गो देयर। मुझे क्या चाहिए? मुझे सुकून चाहिए, मुझे इससे लिबरेट होना है। और हम क्या करें? नाउ यू सी वी हैव टू चॉइसेस। सब समझते हैं इस बात को, हमारे पास दो चॉइसेस है। एक सोल चॉइस है, एक अभी की चॉइस है। एक दिव्या है और एक दिव्या एज अ सोल है। पहले की दिव्या क्या करती थी? वो दिव्या पे काम करती थी। तुमने मुझे ऐसा कह दिया। कैसे कह दिया तुमने? मैं करके दिखाऊंगी। एक वो है। दूसरा, एज अ सोल, तुमने मुझे ऐसा कह दिया, थैंक यू, मेरा कर्मा कट गया, मैं एज अ सोल ग्रो कर रही। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इट इज अ बिट इजी टू अंडरस्टैंड, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा। यस। और नींद तो नहीं आ रही? देखिए, नींद ना आने के पीछे भी एक कारण बताती हूँ क्यों मैं ये बात पूछती हूँ बार बार। आई मेक इट अगेन सिंपल। नींद आती है उस क्लास में जो विषय हमारी पसंद का नहीं होता। और जो विषय हमारी पसंद का नहीं होता उसमें हम ऐसे नहीं आकर बैठते। उसमें हम तभी आकर बैठते हैं जब हमारी जो है जबरदस्ती होती है। स्कूल में तो जबरदस्ती होती है ना, स्कूल में तो बैठना ही बैठना है, तो विषय पसंद का है नहीं है तो इट्स ओके। तो यहाँ मैं यही मानकर चलती हूँ कि ये विषय आपकी पसंद का है, और इसे जितने साधारण शब्दों में मैं समझा सकती हूँ उतना समझाने की कोशिश करें। आकाशिक लाइब्रेरी एक ऐसी सुंदर पुस्तकालय है जहाँ दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं, जिनकी मदद से हम ना ही सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम हीलिंग्स कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी परेशानियों को काट सकते हैं, कि ताकि एज अ सोल हम ग्रो कर सके। हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जाएं हैं जो हमारे को रोकती हैं, हम उससे आगे बढ़ सके। राइट? आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। सुनने में ना हो सकता है, अगेन आई एम कमिंग टू टेक्निकल वर्ड्स, अभी मैं वापस आ जाऊंगी अपने साधारण लैंग्वेज पे, बट यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी जर्नी क्या है एज अ सोल, नॉट एज अ पर्सन, नॉट एज एन इंडिविजुअल। एक सोल के रूप में हमारी जर्नी क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात कहूंगी कि मैं जो खुद अपनी अगर मैं बात कहूँ तो ना तो मैं कोई संत महापुरुष हूँ। मैं खुद बहुत साधारण एक परिवार में, मतलब आई मीन अ गृहस्थ जीवन। बट anybody, believe me, including me, can go on this journey and can access the records and can also understand what is there in our journey as a soul. यहाँ पर हम एज अ सोल बात कर रहे हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल। प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आकाशिक विल ऑलवेज टॉक अबाउट एज अ सोल व्हाट यू आर।
और जिस किसी को भी इसको जानने में दिलचस्पी है, उसके लिए आकाशिक है। आकाशिक वही व्यक्ति कर सकता है जिसका ऊर्जाओं में विश्वास होता है। तो आपका सबसे पहला सवाल खुद से ये है कि क्या आप एनर्जीज में विश्वास करते हैं? कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस ट्रूली बिलीव इन एनर्जीज? ग्रेट। सो आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जीज में बहुत विश्वास करते हैं। अमेजिंग। 100%। देखिए, यहाँ पर भी मैं इसको और इजी कर देती हूँ। ठीक है, आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। एनर्जीज पे विश्वास करने का मतलब ये है, जब हम ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं तो ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखिएगा, आप मंदिर में जाके खड़े होते हैं या आप जिस भी धर्म में मानते हैं आप वहां जाके खड़े होते हैं और आपके मन से सच्चा भाव निकलता है। वहां पर आपको खुद महसूस हो जाता है कि परमात्मा कहीं ना कहीं किसी रूप से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। कई बार आपके सवालों का जवाब आपको ऐसे मिल जाता है जहां पर आपने कभी उम्मीद भी ना करी हो। तब भी आपको समझ आता है कि ऊर्जाएं आपकी मदद कर रही हैं। कई बार आपकी इंट्यूशंस आपको इस लेवल पे गाइड कर देती हैं जहां पर आपको अंदाजा भी नहीं होता। वहां पर भी ऊर्जाएं आपकी मदद कर देती हैं। और कई दफा, विश्वास कीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि वो हमें बचा के ले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, तलवार की सुई बन जाती है। हमें दिख रहा है हमारे सामने संकट खड़ा है, मगर पता नहीं कहाँ से मदद आ जाती है। तो जितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं वो इस बात को मानते हैं, और जितने लोग नहीं करते हैं वो कुछ क्षण के लिए इसके बारे में सोचिएगा, जरूर आपको जवाब मिलेगा। एक बच्चा भी जानता है, जब वो प्रार्थना करता है, जब उसकी, कहते हैं बच्चे तो बहुत परमात्मा का ही रूप होते हैं। तो जब बच्चे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और जब वो भी समझने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई नहीं सिखाता, बच्चों को तो ये सिखाते हैं भगवान के सामने सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। मगर विश्वास उनका कहाँ से आता है? विश्वास उनका अपने आप ऊर्जाओं से आता है। विश्वास थोड़ी कोई जगा सकता है किसी के अंदर। मेरे कहने से आप विश्वास कर लोगे? कभी नहीं करोगे। अगर आज मैं आपसे कहूं आप आकाशिक करो, मैं आपसे कह रही हूं, आप नहीं करोगे। मगर जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी आप उसको करोगे। ये अंतर है विश्वास का। आकाशिक करने वाले व्यक्ति का सिर हमेशा झुका होता है, ये ध्यान रखिएगा। आकाशिक वही करता है जिसको समर्पण करने का भाव होता है। अकड़ से खड़ा सिर आकाशिक नहीं करता। ऊर्जाओं के सामने, परमात्मा के सामने जितना सिर झुकेगा, उतने जवाब मिलेंगे और उतने डाउनलोड्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो पूछिए खुद से, आप परमात्मा के आगे पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार हैं? तो आप आकाशिक के लिए तैयार हैं। सरेंडर इज द की if you want to get the downloads, if you want to know your answers, if you want to know what you are and why you are here. I want to know from you, how many of you feel that yes, I can surrender और मैं surrender करके चल सकता हूँ? आपको पता है, एक लाइन है बड़ी प्रेम के साथ आपको सुनाऊंगी। बहुत सुंदर सी लाइन है, मैं मुझे याद भी नहीं है कि मैं, मुझे बहुत कनेक्शन महसूस होता है इस लाइन से। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे मैं वहीं रहूंगा। तो जब हम ये कह देते हैं कि जहां आप ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, तो फिर बात खत्म हो गई ना। वही तो सरेंडर है। तो जो सरेंडर कर सकता है, जिसके अंदर समर्पण का भाव है, वो ही आकाशिक कर सकता है। आकाशिक यहां से नहीं होता, लॉजिक से आकाशिक नहीं होता। आकाशिक इनर प्योरिटी से होता है। आकाशिक होता है जब आपका दिल साफ होता है, आपकी इंटेंशन क्लियर होती है। वो आकाशिक कर पाते हैं जिनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होती है, जिनको पता है कि मुझे करना क्यों है। तो आज ये क्लास में मैं अब टेक्निकलिटीज की तरफ जाना शुरू करूंगी, मगर उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप इन दो चीजों पे विचार करें कि आप सरेंडर कर सकते हैं, और दूसरा, क्या आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? जिनके पास इन दोनों सवालों का जवाब है, निश्चित ही वो आकाशिक के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आकाशिक आपके अंदर वो सुकून भर देता है, आपके अंदर वो प्रेम जागृत करता है, अपने लिए ही नहीं, संसार में हर किसी के लिए।
अपने लिए तो ठीक है, सेल्फ लव इज तो वो तो है ही जरूरी, मगर हर किसी के लिए। आकाशित करने वाला व्यक्ति सामने वाले को इस रूप में नहीं देखता कि ये जो है मेरा दुश्मन है, क्योंकि आकाश जब हम किसी को नेगेटिव अप्रोच के साथ देखते हैं ना, तो हमें उससे फिर बहुत नफरत होने लगती है। फिर उसके खाना पीना, उसका चलना, उसका बैठना, हर चीज हमें बुरी लगती है। और जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो फिर उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। चाहे वो कितनी भी गलतियां करेगा, दुनिया उसे गलत कहेगा, हमारे लिए वो भगवान के समान हो गया, भाई वो तो सबसे अच्छा है। ये जो अंतर हम करते हैं ना, ये आकाशिक नहीं करते। क्योंकि आकाशिक आपको एक बात समझा देता है कि आप भी अपनी सोल जर्नी पे और सामने वाला भी अपनी सोल जर्नी पे। वो भी उतना ही अपने कर्म भोग रहा है जितने कर्म आप भोग रहे हैं। और अगर ये कर्म नहीं है, तो मैंने फिर कहा, अपनी पूरी जर्नी उठा के देख लीजिए और आप एनालाइज खुद कर लीजिए कि क्या ये कर्म नहीं है। क्या हमारे को कोई एक्सटर्नल पावर नहीं कंट्रोल कर रही है? और अगर एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है, तो प्लान कीजिए। अब मैं आपको ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरे प्लान तो काम आते नहीं है, मैं तो प्लान करना ही बंद कर चुकी। मैं तो सरेंडर इसीलिए सरेंडर किया है, क्योंकि मेरे प्लान तो चलते ही नहीं है। तो मैंने तो सोच लिया भाई, सरेंडर करो तो प्लान। और सरेंडर करने के बाद जो प्लान बनते हैं, वो मेरी सोच से 100 गुना सुंदर बनते हैं। ये भी मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मैंने आपको जो मेरा रीजन था ये बात समझाने का, वो सिर्फ इतना है कि आकाशिक जो है वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर आपके रिकॉर्ड्स हैं। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं अगर आप पूजाओं में विश्वास करते हैं और अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं। आकाशिक करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहला बदलाव जो आता है, वो उसके एनर्जी में चेंजेस आते हैं। एनर्जी में चेंजेस आने का मकसद और मतलब क्या है, मैं ये बात आपको बता रही हूँ। एनर्जी में चेंजेस आने का मतलब ये है कि व्यक्ति खुद से भी प्रेम करना सीखता है और दूसरों से भी प्रेम करना सीखता है। आकाशित करने वाला व्यक्ति ना तो कभी किसी को कोसता है, ना कभी किसी के लिए बुरा सोचता है। उसका भाव दूसरे के लिए बहुत सुंदर होता है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। संसार में अच्छा भी है तो बुरा भी है। निर्णय हमें करना है कि हम क्या देख रहे हैं। हम अच्छाई देख रहे हैं या हम बुराई देख रहे हैं। बुराई देखने से क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है। संसार में इंटरेस्ट कम हो जाता है। हर चीज में परेशानी होती है। स्वभाव खराब होने लगता है। और अच्छाई देखने से प्रेम बढ़ता है। अच्छाई देखने से ऊर्जा सुंदर होती है। अच्छाई देखने वाला व्यक्ति हमेशा सुकून में रहता है। वो क्रिम नहीं करता ना। इसी तरीके से आकाशित करने वाला व्यक्ति हर किसी को एक सोल के रूप में देखता है। उसको पता है कि अगर वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, तो वो व्यक्ति एक्चुअली दुख नहीं दे रहा। ये मेरे कर्म है जिसकी वजह से मैं दुख भोग रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। मैंने कुछ कर्म किए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए, कई बार आप लोगों को लोग ऐसे ही कहते मिल जाएंगे, कोई परीक्षा का समय है, कट जाएगा। प्रभु ने कोई परीक्षा इस समय मेरी देनी, मुझे देनी होगी, इसीलिए मैं परीक्षा दे रहा हूं। तो हम परीक्षा ही तो दे रहे हैं। आपको लोग जनरली ये बात कहते हुए मिल जाएंगे कि कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो काट रहे हैं। जनरली लोग ये बात कह देते हैं। आकाशिक वाले व्यक्ति को बड़े खूबसूरती से ये बात समझ आ जाती है कि कर्म मैंने ही किए हैं, इसीलिए मैं काट रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि हम हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं? करते हैं ना, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। करते हैं ना। आकाशिक करने वाला व्यक्ति ब्लेम नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि सच बात तो यह है, एक पत्ता भी नहीं हिलता ऐसे। तो मजाल है आपको कोई दुख देने के लिए आ जाए आपकी जिंदगी में। कर्म है, और ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आया है। जो सवाल है ना, ठहराव कैसे आता है, ठहराव ही बता रही हूँ कैसे आता है। मेरे साथ 2 दिन इस जर्नी में चलिए। पहला ठहराव आपको महसूस होगा अगर आपने पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो। ठीक है। आवाज में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद दी वॉइस। आई एम ऑडिबल इनफ? परफेक्ट। अब बात आती है, मैंने आपसे ये कहा कि हम शिकायत नहीं करते हैं।
शिकायत क्यों नहीं करते? आइए समझते हैं इस बात को। होता क्या है, हम सब लोग, कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि काश हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते तो आज हमारा भविष्य कुछ और होता। काश ऐसा एनवायरनमेंट होता तो आज हम कुछ और होते। काश ऐसा होता तो आज हम कुछ और होते। यहाँ पर एक बात समझने की वाली है कि काश ऐसा होता, ये किस पे निर्भर कर रहा था? घर का चुनाव, हम किस घर में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारा विवाह हुआ है, ये कहाँ पर निर्भर कर रहा है? कर्म किए हैं और हम काट रहे हैं। और जो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि हम सब यहाँ क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने कर्म काटने हैं। और कर्म कैसे काटने हैं? मुस्कुरा के काटने हैं या रोकर काटने हैं, ये हमारी चॉइस है। दूसरे को कोस कर काटने हैं या डटकर खड़े होकर परमात्मा का नाम लेकर काटने हैं, ये भी हमारी चॉइस है। जिंदगी को कोस कर काटने हैं या मुस्कुरा कर अपनी जिंदगी को समझ कर काटने हैं, अपने सोल को समझ कर काटने हैं, ये भी हमारी चॉइस है। आप सोचिए, जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और आती थी, आती है और आती रहेंगी। मुझे पता है ये चैलेंजेस का दौर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। जब परेशानी आए और व्यक्ति ये समझ जाए कि ये परेशानी मेरे ही कारण आई है, इसका कारण कोई और नहीं है, और वो इस जिम्मेदारी को ले, बेशक वो सामने अगर प्रेजेंट में दिख रहा है कि किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, मगर उसको ये समझ आ जाए कि कहीं ना कहीं ये मेरे सोल से ही जुड़ा है, मैंने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए थे, इसीलिए आज मैं ये भोग रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कष्ट कम हो जाएंगे और हमारा अप्रोच अलग हो जाएगा? बताइए कितने लोगों को लगता है कि हमारा अप्रोच अलग हो जाएगा? हम एटलीस्ट कर्स नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट बुरा नहीं सोचेंगे, यूनिवर्स में बुरे मैसेजेस नहीं देंगे अपने बारे में, हम ये नहीं कहेंगे हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कहते हैं ना हम ये बात, कितने लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी। कितने लोग कहते हैं ये बात, वाई मी? मैंने बहुत बार कहा है कि वाई मी, मैं ही क्यों। कभी जब बहुत बड़ा झटका लगता है ना जिंदगी में, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, जहां पर आपको लगता है कि अब खत्म है सब, वहां पर सबसे पहला शब्द जो मुंह से निकलता है, मैं ही क्यों, वाई मी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बट बिलीव मी, दैट्स नॉट वाई मी, दैट्स बिकॉज आई हैव डन समथिंग, मैं कुछ करके आई हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो सुकून आता है ना उस मोमेंट पे, जब हमें ये समझ आ जाता है, क्योंकि सच में जब जिस क्षण जिंदगी आपको एक ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा करती है ना, जब आपको दिखता है कि खत्म हो गया सब, एक मोमेंट जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और आता है ऐसा मोमेंट, आई हैव बीन थ्रू दैट मोमेंट व्हेन आई गॉट टू नो कि आई कुड नॉट कंट्रोल इट, मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पाई। वहां पर ये जो सवाल होता है ना कि मैं ही क्यों प्रभु, मैं ही क्यों, वो हिला देता है। और वहां से जो हम खड़े होते हैं ना उसके बाद, वहां समझ आती है कि मैं ही क्यों का कारण ये नहीं है, मैं हूं इस वजह से, मैंने ही कुछ किया था जिसकी वजह से ये है। पूछिएगा, पूछा है आपने कभी ये सवाल भगवान से, मैं ही क्यों? सच बताइए कितने लोगों ने पूछा है? आया है ना मन में ये सवाल? मजबूर हो जाते हैं एक्चुअली। इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगी कि हम गलत हैं, क्योंकि मैंने भी पूछा है, इसलिए मुझे पता है। सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और सच में मैं आपको खुद कह रही हूँ ये बात, अगर मैं इस लाइफ टाइम की बात करूं तो ऐसे बहुत से लोग मुझे मिल जाएंगे जो कहेंगे मैम हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। नहीं सोचते बुरा, क्यों सोचेंगे? क्या हम इसलिए हैं इस दुनिया में कि हम हर किसी से लड़ने बैठ गए हैं? कोई किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता, बट व्हाई वी आर इनटू सच सिचुएशंस अगेन एंड अगेन, दैट इज अ पॉइंट। एंड देयर आर आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, जवाब है इन सवालों के, बट सिर्फ हमें अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर करना है और यहाँ इन सवालों को जोड़ना है और अपने आप को समझना है। किसी ने ना एक बात मुझे बताई, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी एक स्टूडेंट ही है, उन्होंने ये
बहुत छोटी सी 2 लाइनर स्टोरी मुझे सुनाई। और वो 2 लाइनर स्टोरी जब मैंने सुनी ना, तो पता नहीं ऐसा लगा कि एक इट वॉज एन आई ओपनर काइंड ऑफ। आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अभी कुछ समय पहले की बात है। शी टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड फेज। मतलब होता है लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैम मैं ना बहुत बुरे टाइम से निकल रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से अब हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैं आपको ना एक बात बताती हूँ जो मुझे किसी ने बताई थी। तो बोली कि मुझे किसी ने ये बताया, एक बार एक लेडी को उसका हस्बैंड बहुत मारता था। तो वो अपने गुरुजी के पास गई। उसने जाके पूछा, गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुजी ने कहा, रोटी दी है खाने के लिए? तो कहती हाँ खाना तो दिया है। कहते तो जाओ घर जाओ। वापस आ गई घर। फिर कुछ दिन बाद जो है गई गुरुजी के पास। तब भी बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी। फिर जाके उसने कहा, गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा रोटी दी है तुझे खाने के लिए? कहती हाँ रोटी तो दी है। कहते जा वापस जा। फिर तीसरी बार गई, दुखी थी। कहते हैं कि गुरुजी बहुत ही गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत खराब व्यवहार है उनका। फिर कहते हैं रोटी मिली है खाने के लिए? कहती हाँ मिली है। फिर कहती है, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं जब भी आपके पास आती हूँ आप मुझे हमेशा एक ही बात कहते हो कि रोटी मिली है खाने के लिए। तो कहते हैं, मैं इसलिए तुमसे ये सवाल करता हूँ क्योंकि जब पिछले जन्म में तो तुम मारती भी थी और तुम खाना भी नहीं, कम से कम वो तुम्हें खाना तो देता है। हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं। जब उन्होंने ये लाइन बोली ना, शी वॉज इन टू अ वेरी बैड मैरिज। तो वो बोली, कहती है मैम पता नहीं मुझे कौन सा सब्र आ गया ये सुन के। फिर उन्होंने आकाशिक किया। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग चेक योर पास्ट। हम तो जान सकते हैं। एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, ये तो ठीक है अगर आप इसको इस तरीके से भी नहीं हम कनेक्ट करें। ये तो मेरे को, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए इतनी कनेक्ट हुई कि हमें नहीं पता है हम एग्जैक्टली क्या करके आए हैं। हम तो दूसरे को कह रहे हैं ना, हम तो ब्लेम सामने वाले को कर रहे हैं। हमें क्या पता हमने कुछ इससे भी खराब किया हो किसी के साथ। वी नेवर नो। बट होता क्या है कि हमारे सामने, मैं आपको फिर एक बात कह रही हूँ, और अगर आप इस बात को अब दूसरे तरीके से समझो, आज मैंने किसी को दुख दिया, 4 दिन बाद आके जब वो मेरे को दुख देता है तो मुझे समझ आता है यार मैंने भी तो इसके साथ खराब किया था। आज इसने मुझे 4 बातें कह भी दी तो हम उसे झेल जाते हैं ये सोच के कि हमारा भी तो व्यवहार खराब है। लॉ ऑफ कर्मा है, वापस आ गया कर्म। ऐसे ही तो होता है। बताइए ऐसा होता है नहीं होता? सबर हो जाता है ना कि हमारा व्यवहार खराब था, उसने भी हमारे साथ किया तो कोई बात नहीं। मगर पिछले जन्म में जो हम करके आए क्योंकि हमें याद नहीं है, इसीलिए हमें तकलीफ होती है, इसीलिए हम कर्ज करते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जब कुछ अच्छा होता है ना तो हम भाग भाग के लोगों को कहते हैं हमने किया। तुम्हें पता है बहुत मेहनत करी मैंने इसके लिए। क्रेडिट हमें लेना है, ब्लेम दूसरों को करना है। प्लीज लेट्स जस्ट कट इट, कट इट शॉर्ट। What I really want to tell you is, Akashic gives you a chance to look into your past. Heal your present. What do you mean by healing your present? I'll be, explaining this in a very simple manner. मैं आपको इसको बहुत बहुत साधारण शब्दों में explain करूंगी. Healing your present means working on your karmas. अपने कर्मास पे काम करके। कैसे? हर मोमेंट आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ठीक करते हो, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हो। फिर कोई ट्रिगर कर देता है, फिर कोई ऐसे चैलेंज आके खड़ा हो जाता है, फिर हम अपने वापस उसी मोड में आ जाते हैं। आकाशिक आपको पता है कैसे बना देगा? जब चैलेंज आएगा, आप रिएक्ट करने से पहले सबसे पहले अवेयर होगे। आप कहोगे नहीं मुझे ये कर्मा नहीं बनाना है, आई डोंट वांट टू बिल्ड दिस कर्मा। और आप क्या कहोगे? रिलीज। आप लड़ने से बेहतर हटना अच्छा महसूस करोगे। आप टॉक्सिसिटी लोगे ही नहीं। You will not accept it at all. This is where Akashic takes you. कितने लोगों को ये बात समझ आई? How many of us actually understood this? कि क्या कौन सी हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ? आप सोचो ना, कोई कुछ भी करे अगर हम पर असर होना कम हो जाए, हम नहीं लेने को तैयार हैं।
तो फिर मजाल है कि सामने वाला हमारे साथ हमें जो है कितना कर लेगा, और अगर करेगा भी तो हमें तो पता है ना हाउ वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ। दैट इज वेयर आकाशिक टेक्स यू। जब आपको लगता है कि ठीक है, लीव इट, नहीं चाहिए, मुझे ही नहीं चाहिए, तुम बोलो क्या दे रहे हो, मुझे चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट, व्हाट आई वांट इज ब्लिस, व्हाट आई वांट इज परमात्मा। आपको बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। ये भी चीज मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत समझी। हमारा जो मन है ना वो तो हमारे कंट्रोल में आता नहीं है, मन कंट्रोल होता है बुद्धि से, दिमाग उसे कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ और आसान हो जाएगा आपके साथ। रात का टाइम है, अभी मन करेगा चलो कुछ बाहर खाते हैं, बाहर का खा के आते हैं, दिमाग तुरंत कहेगा सुबह पेट खराब हो जाएगा, ऑलरेडी 3 दिन से तबीयत खराब चल रही है। तो दिमाग ने क्या किया, मन को कंट्रोल कर दिया, करा, यस और नो, मन कंट्रोल हुआ। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है, आत्मा। दिमाग को आत्मा कंट्रोल करती है, और आत्मा कहाँ से तृप्त होती है, परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। इसको भी समझेंगे। हम लोग जब डिसाइड करते हैं ना हमें क्या करना है, अब समझते हैं। देखिए, किसी ने हमारे साथ, चलिए माना किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारी आत्मा हमें कहती है, हमारी आत्मा जवाब देती है ना, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं करना है। बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है। आती है नहीं आती है, बताइए, कितने लोग कहते हैं कि हाँ माइंड कंट्रोल होता है, फिर जब अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना है, मुझे नहीं करना ये, मुझे अपना कर्मा नहीं बनाना है, तुरंत हमारा माइंड कंट्रोल हो जाता है। होता है या नहीं होता है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि हो जाता है? होता है ना। और आत्मा यहां तक कैसे पहुंच सकती है, बताइए। व्हाट इज द रूट? रूट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। पता है आपको एक बात बताऊं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, ऐसे ही नहीं कहा गया। जो हम पीते हैं ना, हम वैसे ही बनते हैं। जो हम खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर वही आदतें आती हैं। और जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, वही हम बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो संग हमें चूज करना है, और आकाशित करने वाला व्यक्ति अपना संग खुद चूज करता है। उसको नहीं चाहिए गॉसिप्स, उसे पता है मैं कर्मा बना दूंगा। अगेन माइंड को कंट्रोल किया आत्मा ने, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी। आत्मा को पता है ये मेरे लिए सही नहीं है। कितने लोगों को अब ये लॉजिक समझ आया और ये कंटेंट समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई वांट रियल आंसर्स प्लीज। आई डोंट वांट कि आप जो है, इफ यू फील दैट यू आर स्टिल नॉट कनेक्टेड, मैं आपको खुद कह रही हूँ, फील फ्री, रिलैक्स योर सेल्फ, and any time when you feel that you're not connected with this subject, you can, click on the leave button and you can leave. But when you are connected with the subject, then only stay and just feel that bliss, that love. कौन सा प्यार? वो वाला नहीं कि तुमने मुझे ये दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा। अनकंडीशनल लव, प्योर लव, जो सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, शायद माँ के बाद परमात्मा। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। नो गिव एंड टेक, ओनली गिव। कितने लोग मेरे से अग्री करते हैं? फिर मैं आपको टेक्निकलिटीज की तरफ ले जा रही हूँ और फिर हम आकाशिक की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अग्री विद। My spirit is directly connected to God. I feel so good when I listen to such messages, read such messages. So many messages, so good. आपको बताऊं, when I was so young, no, अभी तो आई एम इन माई 40s, बहुत आई वॉज वेरी यंग, मतलब मैं रही होंगी आई थिंक 17-18 ईयर्स, तो तब समझ नहीं आता था। हालांकि बहुत कहते हैं ना कई लोग ओल्ड सोल होते हैं, तो मैं खुद को ओल्ड सोल मानती हूँ कि मैं जो है शुरू से आई फील सो कनेक्टेड। तो जब मैं व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैंने जो है ये, हालांकि मैं इसका बहुत जिक्र करती हूँ, मैं फिर करूंगी क्योंकि पता नहीं यहाँ कितने नए लोग होंगे, शायद किसी की मदद हो जाए जैसे मेरी हुई। तो हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, गुरुजी क्या,
बहुत अच्छा भागवत पढ़ा करते थे। तो एक बार उनके जब ऑपरेशन हुआ तो हमें उनसे मिली, बहुत छोटी थी मैं। मतलब छोटी क्या, इतनी समझ नहीं होती, 18 18 साल की भी रही होंगी तो इतनी समझ नहीं होती। तो उनसे जब मिले तो उन्होंने, उनसे जब पूछा कि आप कैसे हैं ऑपरेशन के बाद, रिकवरी के टाइम, मतलब वो जब एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनसे पूछा अब आप कैसे हैं। बहुत मेजर सर्जरी और बहुत कष्ट में थे, मगर उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट मेरे शरीर को हुआ है। उस समय ये बात समझ नहीं आई कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर कष्ट जो है वो मेरे शरीर को हुआ है। बिलीव मी, उस मोमेंट ये बात समझ नहीं आई थी। मगर हाँ, अध्यात्म के से जुड़ने के बाद ये बात बहुत समझ आने लगी कि जब हम खुद से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये बात मैंने खुद से फिर बहुत कही, जब मुझे कष्ट होता है मैं खुद से यही कहती हूँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ रहना थोड़ी है, दिस इज टेम्पररी, यहाँ रहना है, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, जाना ही है तो क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कष्ट इसको है, ये मेरे साथ रहना नहीं है। बड़ी सुंदर लाइनें हैं। और आज भी जब भी मैं इन शब्दों को किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें कहना बहुत आसान है, सुनना, मतलब सुनना बहुत आसान है, मगर इनको अपनी जिंदगी में उतारना मुश्किल है। और ये आप उतार सकते हो। अध्यात्म इतना सुंदर है, आप सच में इसे उतार सकते हो, बहुत आसानी से उतार सकते हो, बहुत प्रेम से उतार सकते हो। तो आज जो ये जर्नी है जो अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, ये इसी की तरफ आपको ले जा रही है। शायद बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए हों, और अगर नहीं कर पाए हैं तो आई एम सो सॉरी, आई ट्राइड माई लिटिल बेस्ट। तो मैं अब आप लोगों के साथ आकाशिक की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और मैं चाहूंगी कि इन सुंदर ऊर्जाओं को आप महसूस करें। आज हम बहुत सारी चीजें डिक्लटर करेंगे, हमारे इमोशंस जो बहुत दबे हुए हैं हमारे अंदर, हम उनको निकालेंगे। लोगों की कही बातें जो हमें चुभ गई हैं, जो हमारे साथ कभी छूटी ही नहीं है, हम उनको निकालेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर करेंगे। और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा, हर क्षण आपको लगेगा कि ये जैसे मैं बातें कर रही हूँ ना, ये बातें मैं भी अपने तजुर्बे से कर रही हूँ, और ये मैं अकेली नहीं करती हूँ, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मुझे तो अब लगता है कि हम लोग कुछ ऐसी टोली टाइप की बन गई है। आप समझते हो, जब हम लोग बात करते हैं वो सब यही कहते हैं कि मैम, नहीं चाहिए, इतना अच्छा लगने लगा है, थिंग्स हैव चेंज्ड, कुछ नहीं चाहिए, कोई गॉसिप नहीं चाहिए, किसी को खुश नहीं करना है। आई डोंट वांट टू मेक एनीबॉडी हैप्पी, बिकॉज आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मेरी खुशी की चाबी अब किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरी खुशी जो मेरी आत्मा से जुड़ी है वो परमात्मा के साथ जुड़ी है, खत्म बात। अब मुझे नहीं देना रिमोट किसी के हाथ में कि तुम दबाओ मैं मुस्कुराऊं, तुम दबाओ मैं रो जाऊं, तुम दबाओ मैं चुप हो जाऊं, क्यों? अब ये तो मेरे हाथ में है। इस लेवल तक जाना ना इतना सुंदर है। और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 दिन में, 10 दिन में ये संभव है, मगर हाँ, इसको रोज एक्सपीरियंस करने से ये 200% संभव है। तो आइए, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ इस बहुत सुंदर से, अब हम टेक्निकली समझेंगे इन चीजों को। और फिर आज जैसे मैंने कहा, हम बहुत सारी चीजें डिक्लटर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें रोक रही हैं हमारे हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए, हम उनको आज पहले खुद से दूर करेंगे। दूर करने का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। दूर करने का मतलब ये है, जैसे घर में नया फर्नीचर लाते हैं ना, तो पुराने फर्नीचर को निकालना पड़ता है, जगह कहाँ बनेगी। ऐसे ही सुंदर ऊर्जाओं को लाने के लिए क्लटर्ड जो फंस गया है ना, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको निकालना है। उसको निकालेंगे तभी तो जगह बनेगी। तो आज पहले हम प्रिपेयर हों, और फिर हम आकाशित करेंगे। और देखिए परमात्मा की क्या मर्जी है, किसके लिए क्या उनके पास है, क्या वो देना चाहते हैं, क्यों यहाँ आपको लाए हैं, क्यों आप लोग ऑकल्ट की दुनिया की गोते लगा रहे हैं, क्यों आप उन मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों आप ऊर्जाओं के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कारण है, क्योंकि है तो कुछ विशेष। अब वो आप तक कहाँ से किस माध्यम से पहुंचना है ये मैं नहीं जानती, मगर है जरूर ये मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसे ही ऑकल्ट में कोई नहीं आता। तो ये तो मैं नहीं कह सकती, 2 4 जो सो गए होंगे उनके बारे में गारंटी नहीं ले रही हूँ
मगर हाँ, जो अलर्ट है उनकी गारंटी ले सकती हूँ। तो आइए शेयर करते हैं और चलते हैं। ये जर्नी है सुकून की, शांति की। ये जर्नी, मैं सिर्फ इतना नहीं कहूंगी कि जाइए अपने रिकॉर्ड्स देखिए, अपनी जिंदगी बदल दीजिए, जाइए अपने सब परेशानियां खत्म कर लीजिए, एक ही क्षण में सब खत्म हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, कल से आपकी लाइफ में सब कुछ पैसा बहने लगेगा। प्लीज, आई बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रैशनल। आप हीलिंग्स करेंगे, आपकी ऊर्जा सुंदर होगी, आप अपनी लाइफ को सही सिरे से जिएंगे। आपके अंदर ये बदलाव आएगा कि जिंदगी जो है, सुकून जो आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, लोगों को खुश करके ढूंढ रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करके ढूंढ रहे हैं। आज पैसे का आज हम ये सोचते हैं आज ये प्रोजेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कल ये प्रोजेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जितनी भी चीजों में हम लगे हुए हैं, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, इससे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो हमें लगता है ना आज सब ठीक होगा, कल सब ठीक होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना जरूर। तो दिस इज जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। सुकून की जर्नी है ये। जैसे मैंने कहा था, आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास होना चाहिए, जिनका ऊर्जाओं पे विश्वास है, जो अपना सच जानने से डरते नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना, उस लेडी को बोला, तो वो डरी नहीं। डरना नहीं है, जो डर जाएगा उसको फिर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप घबरा जाओगे। जब सच नहीं जानना चाहोगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं जो अपना सच जानने से नहीं डरते हैं और जो विश्वास करते हैं। आकाशिक करके हम अपने पास्ट को देख सकते हैं, जो आज हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। हम अपना लाइफ का पर्पस जान सकते हैं। पास्ट में हमारा कोई ट्रॉमा है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें, जिससे हम निकल नहीं पाते हैं, हम उसको हील कर सकते हैं। हम हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। मैंने लगातार एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है आपसे बात करते हुए भी, वो सिर्फ एक ही चीज थी, अध्यात्म, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस। उसमें हमारा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। हमारे डिसीजंस बेहतर होते हैं, हम सही निर्णय करने लगते हैं। हमारी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हम क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, ये सब सवाल जो हमें हॉन्ट करते रहते हैं, जो हमें परेशान करते रहते हैं, जो हमें, हम जिनके जवाब ढूंढते रहते हैं, इन सबका जवाब हमें यहाँ से मिलता है। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं। निर्णय क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि हम अपने निर्णय बिल्कुल सही तरीके से, सही सोच के साथ करते हैं, रैशनली खुद को समझ के करते हैं। तो इसीलिए हमारे निर्णय ठीक होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी, आकाशिक के द्वारा हम अपने फ्यूचर की भी जानकारी जान सकते हैं। इसलिए ये कहा गया कि हमारे निर्णय। आकाश मतलब ईदर, ईदर मतलब स्पेस, स्पेस जहां पर आपके, मेरे, हम सबके, मटेरियल, नॉन मटेरियल, सब एलिमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज है जो हमने कभी की है, हर सोच हमारी जो हमारे से हुआ है, हमने सोचा है, हमने महसूस किया है, हर तरीके से वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करना होता है। इसके द्वारा हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी रूट से कैसे कनेक्टेड है? जैसे मैंने आपको बताया, चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स कनेक्टेड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी, ये एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, मगर कनेक्शन जो है वो हमारा यहीं से है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, जैसे हमारे पहले जो हमारे संत, जो जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग भी ध्यान के द्वारा सभी सवालों के उत्तर दिया करते थे। तो पहले ना कुंडली होती थी, ऐसा कुछ नहीं था जो उनको सपोर्ट करता था। सेम तरीके से हम भी इस कार्य को सीखते हैं और इसको करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को सीख के या आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहले हम खुद को समझ सकते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, हम अपने आप को एम्पावर करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हम मतलब परमात्मा को हम, मैंने जैसे आपको बताया, हमारी आत्मा तृप्त होने लगती है क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ने लगती है। हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। रिश्ते सुधरना ये हीलिंग्स का हिस्सा है, जो मैं आपको कल भी समझाऊंगी बहुत डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब हमारा व्यवहार, हमारी सोच जो है दूसरे के प्रति बदलने लगती है, तो वहीं पे हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं। रिश्ते सुधरेंगे नहीं जब हम किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करेंगे,
हमें पता है हमें ज्यादा करना ही नहीं है, हम हर चीज में ट्रिगर हो जाते हैं, हमें नहीं होना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। तो और हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता, हम किसी डर में नहीं जी रहे हैं कि अरे ये अगला पल कैसा होगा, होगा होगा ठीक है, जो होगा बढ़िया होगा, उससे अच्छा होगा जो हमने सोचा है, खराब भी होगा तो उसका कोई कारण होगा, कुछ करके आए हैं वही काट रहे हैं, बढ़िया है। तो आपको मैं सच बात बता रही हूँ, आकाशिक करने से पहले मन में सवाल ये आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आकाशिक करते 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 जब कष्ट आता है तो मन में जो भाव आता है वो ये आता है, धन्यवाद प्रभु, एक कर्मा और कट गया, कर्मा कट गया और मैं जर्नी में एक कदम और आ गया। तो वो ऐसे करके बदलने लगता है, सोच भी बदलने लगती है, थॉट प्रोसेस ही आपका चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है, सुकून मिलता है, इनर पीस। वापस मैं वहीं आ गई जहां से शुरू किया, तो सुकून। आकाशित करने का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहला कंसेप्ट यही है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और रिश्तों को, अपने भविष्य को, अपने रिश्तों को बेहतर कीजिए। हीलिंग होगी तो भविष्य ऑटोमेटिकली सुंदर होगा। कैसे करा जाता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, ये भी समझ लेते हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, ये हम करते हैं जब हम आकाशित करते हैं, अभी हम इसको करेंगे, ठीक है। विजुलाइज करते हैं, हम देखते हैं, जैसे आज आप करोगे ये सब चीजें, आप प्रैक्टिकली मेरे साथ करने वाले हो, ठीक है। चैनलिंग करेंगे, ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट यस पीपल जिनको आता है दे डू, वो उनको भी, वो ऑटोमेटिक राइटिंग को भी इसमें यूज करते हैं। डिवाइन एनर्जीज कौन होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, दिव्य ऊर्जाएं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आइए समझते हैं। फिफ्थ डिमेंशन जहां पर ये आकाशिक पुस्तकालय है, यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, मैनेज करती हैं और हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, उनको इंटरप्रेट कर पाए। ये दिव्य ऊर्जाएं किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ये हमारे गुरु, हमारे डीटीज, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो इस दुनिया में इस मुकाम पर है, जो हमारी मदद करना चाहते हैं, ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो कदम कदम पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी मदद करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी जो ये दिव्य ऊर्जाएं, ये जो डिवाइन एनर्जीज हैं, ये हमें कैसे असिस्ट करती हैं, हमें सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि ये भी बात सही है कि ऊर्जाएं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हैं, तो हमें वो प्रोटेक्ट करती हैं, हमें सही गाइडेंस देती हैं, इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं और हीलिंग्स में हमारी मदद करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से कैसे कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सेम तरीके से, मेडिटेशन और प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के द्वारा। कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, सबसे पहले हमारा भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, किस कारण से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को करना चाहते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमें इंसाइट्स चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, कारण क्या है। दूसरा, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हमें खुद को प्रिपेयर करना है, जो आज हम करेंगे, आज हम यही करने वाले हैं, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद से नहीं करना चाहिए, किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ब्रह्मांड में ऊर्जाएं अच्छी हैं तो नेगेटिव भी है, तो ये बात हमें समझनी जरूरी है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सही हो, सिक्योर। हमें प्रोटेक्शन इसमें बहुत जरूरी है, यही सिखाया जाता है जब आप आकाशिक करते हैं। ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहां बिल्कुल शोर ना हो, फोकस हो और डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ऊर्जा बहुत सुंदर हो, पेशेंस होना चाहिए और बिल्कुल ओपन माइंड होकर हमें करना चाहिए, कभी भी कंफ्यूज होकर या शक की निगाह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं मैंने बताया। अब इसकी शुरुआत होने जा रही है और मैं अब आप लोगों से जानना चाहूंगी, कितने लोग आज खुद को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं। सो गुड, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। आज हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, डी क्लटर करेंगे। पहले हम अपने अंदर से सब नेगेटिविटी को हटाएंगे,
अपनी ऊर्जा सुंदर करेंगे और कल हम आकाशिक करेंगे। क्योंकि जब तक हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं होगी ना, तब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। किसी ने लिखा है क्या रियल में चेंजेस होंगे? आप विश्वास करोगे तो बिल्कुल होंगे। मैंने कहा ना, शक की निगाह से कोई कार्य नहीं। विश्वास पहला शब्द था मेरा। विश्वास है तो रुकिएगा, वरना कुछ समय और रुक जाइए और सीखिए, अपने आप हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की मेडिटेशन में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। आकाशिक नहीं करा जाता है जब तबीयत ठीक नहीं होती। कल मैं खुद बता दूंगी आपको। तबीयत ठीक नहीं है, आकाशिक ना करें। अगर इफ यू हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल, आपने कंज्यूम किया हुआ है, मत करिए। नॉनवेज खाया है, मत करिए। अगर आपकी जो है आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, मत करिए। फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, मत करिए। सिर में दर्द है, मत करिए। रोना आ रहा है, मत करिए। खुशी हो रही है, मत करिए। गुस्सा आ रहा है, मत करिए। नॉर्मल रहिए, तब करिए। तो आज जो है, आज हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, आज हम आकाशिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आज हम आकाशिक नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ खुद को, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को डीक्लटर कर रहे हैं। कल हमें डाउनलोड चाहिए। देखिए, अब मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने अभी क्या कहा, घर में नया सुंदर सामान आता है तो पहले पुराने सामान को निकाला जाता है, जगह बनाई जाती है। तो कल हम जो आकाशिक करेंगे उसमें हमें डाउनलोड चाहिए। डाउनलोड्स के लिए हमें पहले अपनी ऊर्जाओं को सुंदर बनाना है, कि ताकि हम उनको ले भी तो पाए। अगर आपको ऐसे समझना है, हमें ना हमारी जो साइकिक एबिलिटीज होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी एनर्जी सुंदर नहीं होगी, हमारी ऊर्जा बैलेंस नहीं होगी, तो ये जो साइकिक एबिलिटीज है, जो हम जिसके द्वारा हम ऊर्जाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो हमें कैसे इंसाइट्स मिलेंगे? हम मिलेंगे ही नहीं, फिर आप कहोगे कुछ मिला नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हमारा खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ से कोई कुछ करेगा और सब कुछ हो जाएगा। मैजिक थोड़ी हो रहा है। ठीक है, मैजिक तो आप ही के अंदर है। उसको खूब अच्छे से वो करना पड़ेगा ना, पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू शुडंट हैव ईटेड टुडे। आपने आज नहीं खाया है तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोग तैयार